नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, पुलवामा अटैक के सिलसिले में कुछ हक़ाइक़ सामने आए जिसको मीडिया छुपा रहा है। बीजेपी से वाबस्ता एक सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखना है। राजस्थान से एक वीडियो वायरल हुई है, किस तरह से सब्जी फरोश को हिंदुत्व के गुंडों ने डराया है, धमकाया है। कर्नाटका के एक बीजेपी एमएलए ने किस तरह 2 घंटे तक राशन के लिए इंतजार करवाया और उसके बाद जब कहा गया तो किस तरह उनको डांट रहा है, वो एक वीडियो वायरल हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर के मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। 3 मई के बाद भी कौन से इलाके रेड जोन में रहेंगे उसकी तफसीलात आई हुई है, ऑफिशियल लिस्ट आई हुई है, फहरिस्त आई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा और उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अहबाब जो जुड़ते जा रहे हैं, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, जो तमाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से हर एक फ़र्द, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है किसी भी तरह से इदारे को मजबूत करें, हर एतबार से, चाहे वो जिस एतबार से भी हो, माली एतबार से और सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने के एतबार से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको इस वक्त दिखाता हूँ। ये वीडियो कर्नाटक से आई हुई वीडियो है। इसमें राशन देने के लिए एक बीजेपी एमएलए ने लोगों को 2 घंटे तक इंतज़ार करवाया। इस बीच में थोड़ा सा उनको बताया गया कि लेट हो रहा है, तो कह रहा है कि जिसको राशन चाहिए बैठना है तो बैठो, नहीं तो निकल के जाओ। तपती हुई धूप में इन लोगों को इस तरह कतार से बिठा करके इन गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है और कुछ उस पर ऑब्जेक्शन करने की वजह से भी जो है उनको हड़काया जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त यहाँ की मकामी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसने साफ कह रहा है यहाँ के मकामी लैंग्वेज में कि जिसको इंतज़ार नहीं करना है वो उठे और चला जाए। तो ये हालात है नाज़रीन एमएलए लोगों का, जिनकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को, एमपीज़ को, अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को दें, खिलाएं, पिलाएं। वो लोग एक तो इंतज़ार करवाते हैं, मजाक उड़ाते हैं गरीबों का और ऊपर से डांटते भी हैं। ये हालात बना दिए हैं। इन लोगों को यही लोग चुन कर के लाते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से जो है उन लोगों को जो है डांटा जाता है। ये बीजेपी का एमएलए है। आइए नाज़रीन एक और वीडियो की जानिब आपको ले चलता हूँ। ये प्रयागराज की वीडियो है। देखिए क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को किस तरह से जो है यहाँ पे बाहर से केले दिए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहाँ है डिस्टेंस मेंटेन करने का? यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा जाता है। इन मज़दूरों को लाए, एक जगह पे डाल दिए जानवरों की तरह, और अब देखिए जी किस तरह से जो है वो खाने के लिए तड़प रहे हैं। लॉकडाउन ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए इन लोगों की। इस बीच में खाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ नज़र आ रही है आपको? क्वारंटाइन में रखने का मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं जा रहा। बार बार इस वीडियो को जो है यूपी योगी हुकूमत को और वहाँ के इंतज़ामिया को ट्वीट करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है उनको इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। आइए नाज़रीन कुछ और एक और आपको इस वक्त दिखाता हूँ। ये राजस्थान की वीडियो बताई जा रही है, जोधपुर के सोरस नगर में। ये आवाज़ के साथ मैं इस वीडियो को आपको सुनाऊंगा। देखिए कि ये हिंदुत्व के एजेंडे, इसमें से एक मुसलमान है और दूसरा जो है उसके साथ जो काम कर रहा है, जिसके पास ये है, उसका भाई हिंदू है। एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर के सब्ज़ी का व्यापार कर रहे हैं। वहाँ पे दुश्मन पहुँच जाते हैं, हिंदुत्व की गुंडे पहुँच जाते हैं और किस तरह से जो है वो नफ़रत फैलाते हैं। आप इस संगी जहन के लोगों को देखिए। मैं तो कहता हूं कि जोधपुर राजस्थान के सोर्स नगर में जो कोई भी हैं, इस वीडियो का हवाला दे करके जोधपुर की इंतज़ामिया में और पुलिस में इसकी जो है शिकायत करें कि देखिए किस तरह से जो है वो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको आवाज़ से सुनेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। नाम है तेरा? यासीन। कहाँ रहता है? कुत्ता का बाड़ी कबीर नगर। तो तेरे पास सब्जी बेचने की परमिशन है क्या?
नहीं, मैं तो इसके साथ आया हूँ। किसके साथ है? मुंह नीचे कर दे रहा। क्या नाम है तेरा? राहुल नाम है। कहाँ तेरा आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड आधार कार्ड मेरे। हैं? हाँ मंगो आधार कार्ड। और तुझे पता है साइड में खड़े रहो, यहाँ दूर दूर खड़े रहो। हाँ बताइए भाई साहब। यासीन बताया। हाँ, तो सब्जी तो ये भेजा, तू साथ में क्या लेना है? साथ में तो मैं तो कमल करने आया हूँ। यहाँ सूट सागर वाले को कोरोना करने के लिए आया क्या? कोरोना हाँ? कोरोना तो है कोई। अगर तेरे को बीमारी होगी तो ये सबको बस्ती वालों को बीमारी करेगा तू? हाँ? आधार कार्ड भेज दीजिए। है रे? तो बीमारी करेगा या सबको मारेगा क्या सूट सागर में? नाज़रीन आइए एक और वीडियो की जानिब में आपको ले चलता हूँ। ये वीडियो है पंजाब से आई हुई है, पंजाबी ज़बान में है। पंजाबी ज़बान जिसको नहीं आती है मैं उनको यहाँ बता दूँ कि एक छोटे से बच्चे को उसके घर वाले शायद कहते हैं कि ट्यूशन चले जाओ, तो बच्चा ट्यूशन जाने के बाद पुलिस थाने जाता है और उनसे पुलिस से पूछता है कि भाई क्या लॉकडाउन में ट्यूशन खुले हैं, क्या ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है? अब पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है कि भाई लॉकडाउन में कौन सा ट्यूशन है, और लिहाजा उस बच्चे को लेकर के जो टीचर ट्यूशन पढ़ाती है वहाँ ले आते हैं और वो दरवाज़ा जो है खोलते हैं टीचर, और फिर जो है देखिए कि किस तरह से जो है उनकी टीचर को पुलिस जो है डांटती है। हर मर्तबा टीचर्स तलबा को डांटते हैं, यहाँ तालिब इल्म छोटा सा बच्चा जो है टीचर को पुलिस के हाथों से डटवाने का ज़रिया बना है। हम आखिर में ये वीडियो आपको देखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये है बच्चे की कारस्तानी। घर वालों ने कहा कि ट्यूशन चले जाओ, पुलिस थाना पहुंचा और फिर जो है पुलिस को लेकर के सीधे टीचर पढ़ाती है उस टीचर के घर ही पहुंच गया। आइए नाज़रीन मैं आपको अब तेलंगाना ले चलता हूं और यहाँ की एक वीडियो दिखाता हूं। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के कुंडी वाक़े IIT हैदराबाद में तनख्वाह न मिलने से परेशान हज़ारों मुहाजिर मज़दूरों ने बुधवार को मुबैना तौर पर कंपनियों के कुछ हुक्काम पर हमला किया और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के पास ये मजदूर मुजाहरा कर रहे थे, ये यौमिया मांग रहे थे, यानी कि इन्होंने जो मजदूरी की है उसका मुआवजा मांग रहे थे और कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने आबाई रिहाइश वापस जाने की मांग कर रहे थे। संगारेड्डी जिले के एसपी एस चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि मुहाजिर मजदूरों ने मुबैना तौर पर पुलिस पर पथराव भी किया। इसमें पुलिस की एक गाड़ी ज़ाया हो गई और एक इंस्पेक्टर 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। पुलिस के एक अफसर ने यह भी कहा कि मुजाहरा कर रहे मुहाजिर मजदूरों की भीड़ ने पहले कंपनियों को हुकाम पर हमला किया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी पथराव किया गया। बैगैब नाज़रीन यहाँ पर पुलिस पर जो हमले हुए वो तो नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग और ये लोग जो मेहनत सुबह से शाम करते हैं मजदूर, वो नज़र नहीं आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मजदूर जिस कंपनी के पास खड़े हैं उसी कंपनी ने LNT जिस कंपनी का नाम है उसने PM केयर्स फंड के लिए 150 करोड़ रुपये दिए। 150 करोड़ रुपए किसके लिए दिए? इस कंपनी जिस कंपनी के बाहर ये एहतिजाज मजदूर कर रहे हैं 150 करोड़ PM केयर्स में दिए और 1600 वर्कर्स को 15,000 के हिसाब से मंथली इसने जो है पैसा पे नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए PM केयर्स में जो फंड जमा किया गया था उसी फंड्स को अगर इन लोगों के लिए दिया जाता तो ये लोग क्या रास्ते पर निकल के आते। मजदूरी बेचारा आम इंसान करे और खाए कोई और। मेहनत सुबह से शाम तक करने वाले मजदूरों को परेशान होकर के रास्ते पे निकल के आते हैं और कंपनी उनको यौमिया उजरत नहीं देती है और वही कंपनी PM केयर्स में उठा करके 150 करोड़ रुपए जमा करती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है गरीबों का, मजदूरों का। ये हाल है हमारे यहाँ की कंपनियों का और बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है सियासी पार्टियाँ इसी तरह इस्तेहसाल भी करती हैं। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। ये मामला है एक और ख़बर की जानिब। आपका जो हंगामा खेज़ ख़बर आज है वो ख़बर है पुलवामा हमले को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, पुलवामा हमले ने जो सिचुएशन बनाई यहाँ तक कि बीजेपी को दोबारा MP इलेक्शन में ले जाने के लिए वे हमारे कई फौजी नौजवान उसमें शहीद हुए और जो हंगामे उस वक्त हुए आप जानते हैं। 2014 के जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन में
अब एक इसमें से सबसे पहले जो वहाँ पे कनेक्शन था, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुलिस अफसर है, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था उसमें जो हमले में इनके मुलवस होने की बात कह करके। अब एक और खबर आ रही है और वो ये है, तारिक अहमद मीर नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वही शख्स है जो साल 2014 में जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हिजबुल मुजाहिदीन से इसके कनेक्शन होने की बातें कही गई हैं और पुलिस ने इसको इस वक्त अरेस्ट भी कर लिया है। इसका नाम तारिक अहमद मीर है और ये शख्स 2014 में जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी टिकट से इलेक्शन लड़ा था। तो ये टेररिस्टों से बीजेपी का एक एक करके कनेक्शन निकल करके आ रहा है। इससे पहले देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। तो अब ये सवाल पैदा होकर के आ रहा है कि जिसने RDX जो धमाका खैज मादा था उसने आखिर किस तरह से दहशतगर्दों तक पहुंचाया। देवेंद्र सिंह हो या इस वक्त जो अरेस्ट किया गया है तारिक अहमद मीर, इन तमाम लोगों का ताल्लुक जो है बीजेपी से ही बताया जा रहा है। तो क्या बीजेपी टेररिस्टों को सपोर्ट करती है? तो अगर नहीं करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें किस तरह कनेक्शन के बाद ये खुद जो है ये नई की जानिब से सामने आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज ट्विटर में सबसे ज़्यादा ट्रेंड यही हो रहा है कि क्या बीजेपी टेररिस्टों का साथ देती है। कब? जब ये तारिक अहमद मीर की गिरफ्तारी की खबर सामने आती है और उसका ताल्लुक़ जो है बीजेपी के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के टिकट से लड़ने के बाद सामने आ रहा है। लेकिन मीडिया खामोश है, मीडिया कुछ बोलेगा नहीं, इस पर डिबेट भी नहीं करेगा, क्योंकि जो है वो अपने आका को इस तरह बदनाम होते हुए उसके हक़ाइक़ को सामने लाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए कि उसके फेंके हुए टुकड़ों पर आजकल ये पूरा मीडिया चल रहा है, बक रहा है। बहरकैफ ये हकीकत थी नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की इस वक्त। कोरोना वायरस रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई फहरिस्त इस वक्त जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में जारी लॉकडाउन की मुद्दतकार ख़त्म होने वाली है। इस दरमियान मरकजी वज़ारत सेहत ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क के अब जिन अजला से 21 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन का कोई भी नया केस सामने नहीं आएगा उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा दिया जाता था। वजारत ने मुल्क के 319 अजला को ग्रीन जोन करार दिया है, जबकि 134 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया है और 284 अजला ऑरेंज जोन में शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत सभी मेट्रो शहर को रेड जोन में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र में 14 अजला, दिल्ली के सभी 11 अजला, तमिलनाडु के 12 अजला, यूपी के 19 अजला, मगरबी बंगाल के 10 अजला और गुजरात और मध्य प्रदेश के 9 अजला और राजस्थान के 8 अजला को रेड जोन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 36, बिहार के 20, राजस्थान की 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश की 19, तमिलनाडु के 24, महाराष्ट्र के 16 अजला को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10, छत्तीसगढ़ के 25, मध्य प्रदेश के 24, आसाम के 30, अरुणाचल प्रदेश के 25 और उड़ीसा के 21 अजला को ग्रीन जोन वाली फहरिस्त में इस वक्त रखा गया है। तो महसूस ये हो रहा है कि जो रेड जोन में आए होंगे उनको 3 मई के बाद भी शायद जो है उनको कोई राहत ना मिले। अगर राहत मिले भी तो मुमकिन है कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है पाबंदियाँ आयद हो। इसके अलावा गोवा को भी ग्रीन जोन में रखा गया है और गोवा को ग्रीन जोन में रखे जाने के बाद वज़ीर आला सावंत ने कोरोना वॉरियर से शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने ग्रीन जोन में रखे जाने पर हुकूमत का जो है शुक्रिया भी अदा किया है। इसी तरह नाज़रीन, बिहार में कोरोना इन्फेक्शन के 6 नए मामले सामने आए हैं और मुतासरीन की तादाद 432 हो गई है। ये बिहार की रिपोर्ट है। दिल्ली के मेहरुली सब्जी मंडी में ड्रोन से इस वक्त निगरानी की जा रही है, इसलिए कि वहाँ से भी कोविड-19 के मुतासरीन की खबरें आ रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर खलीजी ममालिक के सिलसिले में बात करें तो बताया जा रहा है कि खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा शरह जो कोविड-19 के पॉजिटिव अमराज के हैं मरीज़ों की, वो सऊदी अरब और क़तर में बताया जा रहा है।
जी हाँ, खलीजी ममालिक में आलमी वबा कोविड-19 के इन्फेक्शन की शरह के मामले में सऊदी अरब और कतर सर फहरिस्त हैं। जुमेरात को जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 1351 नए मामले दर्ज हुए और यहाँ इस जानलेवा वायरस की जद में आने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 22,753 हो गई, जबकि दीगर 5 मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 162। वहीं कतर में कोविड-19 के 845 नए के सामने आने की वजह से इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 13,400 हो गई है। अब तक यहाँ इस वायरस से 10 लोगों की मौत हुई है। खलीज के दूसरे ममालिक में मुत्तहिदा अरब इमारात में 12,400 लोग मुतासिर हुए और 105 मरीजों की मौत हुई। कुवैत में 4,000 लोग मुतासिर हुए, 26 लोगों की जान गई। बहरीन में तकरीबन 3,000 लोग इस वायरस की जद में आए और 8 अफराद लुक़्मे अजल बने। ओमान में 2,300 लोग इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला हुए और 11 अफराद ने अपनी जान गंवाई है। अभी ताज़ा रिपोर्ट अबू धाबी से जो आ रही है उसमें यह है कि केरला यानी हिंदुस्तान की केरला के खातून टीचर की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। यह अबू धाबी से खबर आ रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात अबू धाबी इंडियन स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली केरला की खातून टीचर की आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन से मौत हो गई। गल्फ न्यूज़ ने उसके शोहर के हवाले से जो है इसकी खबर दी है और ये भी बताया जा रहा है कि उसके पास रहने वाले भी कुछ लोग कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं जिनका इलाज जारी है। जहाँ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।